नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म की कई पौराणिक कथाओं में कई भयानक असुरों का उल्लेख मिलता है, लेकिन देवताओं की तरह उनके उद्देश्य का पता नहीं चलता। उनके बारे में केवल भयावह बातें ही लिखी हुई हैं। ऐसे में मन में कई बार सवाल आता है कि क्या राक्षस हमेशा से बुरे रहे? आखिर इन असुरों की उत्पत्ति कैसे, कहाँ और क्यों हुई? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथाओं में राक्षस हमेशा से बुराई का प्रतीक रहे हैं। उनके न केवल कार्यों को घृणित दिखाया गया है, बल्कि उनकी शक्ल, सूरत का वर्णन भी भयावह ही मिलता है। लेकिन मन में सवाल आता है कि भगवान ने आखिर ऐसे भयावह राक्षसों की रचना ही फिर क्यों की, जिनका काम ही बुराई फैलाना था? क्या राक्षस सचमुच में बुरे थे, या बाद में उनकी प्रकृति किसी कारणवश ऐसा हो गई? राक्षसों का जन्म पुराणों में असुरों के जन्म के बारे में भी बताया गया है कि उसके अनुसार सप्त ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति ने 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिन्हें देवता कहा गया, जबकि दिति ने 2 पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को जन्म दिया, जिसे दैत्य कहा गया। धरती के प्राणियों की रक्षा के लिए हुआ था राक्षसों का जन्म। वेदों पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो धरती पर 3 तरह के जीव भू, भुव और स्व पर रहते थे। इसमें भू का अर्थ है जमीन पर रहने वाले, सु का अर्थ है आकाश में रहने वाले, और भुव का अर्थ है वो जो जमीन और आकाश दोनों के बीच में रहते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सभी हिंसक, अहिंसक जीव जंतुओं और मनुष्यों को जमीन पर रहने भेजा। देवताओं को आकाश में रहने का आदेश दिया गया और राक्षसों को धरती के जीवों और देवताओं की रक्षा के लिए आकाश और जमीन के बीच में रहने के लिए भेजा गया। रक्षा करना उनका उत्तरदायित्व था, इसलिए उन्हें राक्षस कहा गया था। ऋग्वेद में 105 बार राक्षस शब्द आया है, और वो भी अच्छे अर्थ में। पहले राक्षस धरती और आकाश में रहने वाले प्राणियों की रक्षा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन राक्षसों में अपनी शक्ति और बल का अहंकार आने लगा, जिसके कारण उन्होंने देवताओं और जीवों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। उनके इसी प्रवृत्ति के कारण बाद में ये राक्षस ये दानव कहलाए। क्या राक्षस क्रूर होते हैं? राक्षस का वर्णन बहुत ही भयावह किया जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में रावण के सौंदर्य का वर्णन दर्शाया जाता है कि राक्षस सम्मोहक और रूपवान भी दिखते थे। रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर हनुमान लंका पहुंचे थे तो पहली बार रावण को देखते ही वे उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं। वाल्मीकि लिखते हैं, अहो रूप महो धैर्य महो सत्व महो धुति, अहो राक्षस राजस सर्व लक्षण युक्तता। यानी इसका अर्थ है कि रावण को देखकर हनुमान कहते हैं, अहो इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। तो दोस्तों, ये थी राक्षसों की उत्पत्ति की कहानी जो इस कहानी में दर्शाई गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? यदि जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।